हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो का विषय नवार्न मंत्र की संपूर्ण साधना विधि। नव अर्ण यानी नवार्न। नवार्न का अर्थ हुआ 9 अक्षरों से निमित्त एक ऐसा मंत्र जिसकी शक्तियों एवं जप फल के कारण इसे महामंत्र भी कहा जाता है। नवार्न महामंत्र शक्ति उपासना हेतु सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम मंत्र है। गायत्री मंत्र एवं 10 महाविद्याओं के मंत्र के साथ साथ नवार्न मंत्र की भी बहुत बड़ी उपयोगिता है शक्ति साधना हेतु। नवार्न मंत्र की शक्तियों के बारे में, इसके जप फल के बारे में, पुरस्चरण के बारे में मैंने एक प्रारंभिक वीडियो भी बनाया था जिसे आप सभी लोगों ने बहुत प्रेम दिया और आपके बहुत मैसेज भी आते हैं उस वीडियो को लेकर कि किस प्रकार आपको एक अच्छा गाइडेंस मिला, मार्गदर्शन मिला। पर साथ ही साथ यह भी बात देखी है मैंने कि उस वीडियो द्वारा आप सब लोगों ने मुझे यह भी बताया है कि किस प्रकार आप परीक्षा के नाम पर डर गए थे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने वास्तविकता बताई है। जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि उस वीडियो में मैंने परीक्षा के नाम पर शक्ति साधना में आपको भय दिखाया, डराया, उन लोगों को मैं यह एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप किसी साधारण शक्ति को नहीं साध रहे हैं। आप उस शक्ति को साधने और प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसने हम सबको, आपको, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, पाल भी रही है और एक समय आने पर सब कुछ नष्ट कर देने की शक्ति भी वह रखती है। अतः उपलब्धि और फल जितना श्रेष्ठ है तो परीक्षा भी तो उतनी उच्च कोटि की ही होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने वह वीडियो, प्रारंभिक वीडियो नहीं देखा था, उनसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि वह एक बार पहले वह वीडियो देख लें, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नवार्न मंत्र की साधना विधि को समझने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नवार्न मंत्र के अंदर क्या रहस्य छुपा है, कितनी उच्च कोटि शक्तियां विराजती हैं नवार्न मंत्र 9 अक्षरों के मंत्रों में, किस प्रकार प्रति अक्षर में नव दुर्गाओं का वास है और साथ ही साथ नव ग्रहों की शक्तियां भी नवार्न मंत्र अपने अंदर सजोए हुए हैं। नवार्न महामंत्र मनुष्यों हेतु शक्ति उपासना के लिए एक कल्प वृक्ष के समान है, फलदायी है। ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, आदि शक्ति है, अर्थात मां जगत जननी अंबिका एवं तीनों महाशक्तियां मां महासरस्वती, मां महालक्ष्मी एवं मां महाकाली की उपासना साधना के साथ साथ नव दुर्गा साधना, कुल देवी की साधना, ग्राम देवी की साधना, स्थानीय देवी की साधना एवं शक्ति का कोई भी स्वरूप की साधना उपासना इस महामंत्र द्वारा संभव है। नवार्न मंत्र से शक्ति उपासना द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन, वैभव, मान सम्मान, सुख समृद्धि, विघ्न नाश, शत्रु नाश, मुकदमे में जीत, ज्ञान प्राप्ति, चतुर्बुद्धि, वाक सिद्धि, विवेक की प्राप्ति, दरिद्रता का नाश एवं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवार्न मंत्र की क्या शक्तियां हैं, क्या उपयोगिता है, इतनी बताने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। पर जो भी बताना चाहूंगा आपको, वह मैंने खुद अनुभव किया है, दूसरे साधकों के भी जीवन में अनुभव होते देखा है, केवल वही बताऊंगा आपको। नवार्न मंत्र द्वारा अनिष्ट करने वाले नवग्रह भी धीरे धीरे शांत होकर अपने अनुकूल हो जाते हैं। यह देखा गया है कि कई बार हमारे साधना में असफलता का कारण हमारे मारक ग्रह बन जाते हैं। तो नवार्न मंत्र का साधना अथवा उपासना करने वाला वह साधक धीरे धीरे इसी महामंत्र की उपासना द्वारा अपने मारक ग्रहों को भी अपने अनुकूल बनाकर उन्हें योग कारक बना लेता है। तो अब बात आती है कि कैसे करें, कौन करें, कब करें, किस प्रकार करें नवार्न मंत्र की साधना उपासना। तो सबसे पहले मैं यह एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी भक्त नवार्न मंत्र की साधना भक्ति कर सकता है।
भक्ति के कोई नियम नहीं होते हैं, भक्ति कोई भी कर सकता है, एक अबोध बालक भी कर सकता है, एक वृद्ध भी कर सकता है, एक प्रौढ़ भी कर सकता है। पर जहां बात साधना की आती है वहां यह मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, ना कि ऐसा कहीं शास्त्रों में पुराणों में वर्णित। होता ऐसा है कि नवार्ण मंत्र एक प्रचंड शक्ति प्रदायक मंत्र होता है। तो कई लोग शक्ति की ही उपासना से अपनी साधना की शुरुआत कर देते हैं, पर जब उस शक्ति को वह झेलने लायक ही नहीं रहेंगे, उस एनर्जी को, उस परम सत्ता की उस महाशक्तियों को अपने भीतर वो संभालने के लायक ही अभी नहीं है, तो वो शक्ति उनका फायदा क्या करेगी, उल्टा उनको और नुकसान ही हो जाएगा। अतः कम से कम व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से 1.25 लाख इष्ट जाप, गुरु मंत्र जाप, गायत्री जाप अथवा शिव जाप कर ही लेना चाहिए। इसके बाद ही भक्ति अथवा साधना की एक विधि से शुरुआत आप कर सकते हैं। इस रूप में व्यक्ति हमेशा मंत्र के आगे ओम लगा कर ही जाप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन जो व्यक्ति इसका 36 लाख का पुरस्चरण अथवा जो बड़े बड़े पुरस्चरणों को ध्यान में रखकर साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसी मंत्र द्वारा प्रत्यक्षीकरण हेतु, जनमानस के कल्याण हेतु, सिद्धि प्राप्ति हेतु, शक्ति प्राप्ति हेतु इसी नवार्ण मंत्र की साधना करना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा यह मार्गदर्शन है कि आप पहले षडाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का 24 लाख पुरस्चरण पूर्ण कर लीजिए। यदि शैव मार्ग से नहीं पढ़ना चाहते तो शक्ति मार्ग से ही आप भगवती वेद माता मां गायत्री के गायत्री मंत्र का 5 लाख पुरस्चरण पूर्ण कर लीजिए, अथवा आप शैव मार्ग से मृत्युंजय मंत्र का 5.25 लाख, माफ कीजिएगा 5.5 लाख जाप करके भी नवार्ण मंत्र की शक्ति रूपी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। यह मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि 24 लाख षडाक्षर मंत्र, 5.5 लाख मृत्युंजय मंत्र, 5 लाख गायत्री मंत्र को कर लेने के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, इतना ज्ञान आ जाता है, इतनी विवेक बुद्धि आपका कौशल हो जाता है, सामर्थ्य हो जाता है कि आप भगवती नव दुर्गा की उस महान विराट महासत्ता रूपी शक्ति से आने वाली इस मंत्र रूपी नरवान मंत्र की शक्तियों को झेल पाएं और इसे अपने अंदर अच्छे से भली भांति अवशोषित कर पाएं। तो यदि आप 24 लाख शिव जप कर लेते हैं, 5.5 लाख मृत्युंजय जप कर लेते हैं, 5 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो मैं अपने अनुसार आपको यह प्रदान करता हूं मार्गदर्शन कि आप ओम हटाकर डायरेक्ट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ऐसा जाप कर सकते हैं। इसकी परीक्षाएं एवं संपूर्ण सिद्धि हेतु आपको 36 लाख नवार्ण मंत्र की साधना पूर्ण करनी चाहिए। जहां भक्ति कोई भी कर सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं है, लेकिन साधना में नियम भी है, अनिवार्य है और परीक्षा भी होती ही होती है, क्योंकि आप संसार की सर्वोच्च शक्ति, जगत जननी शक्ति को आप अपना केंद्र बना रहे हैं, उसकी सिद्धि, उससे शक्ति प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो जब तक आप उसके सामर्थ्य अनुसार नहीं बनिएगा तब तक वह नहीं हो पाएगा। केवल एक बात की ही आवश्यकता है, यह बिल्कुल 100% यहां पर लागू बैठता है कि आपको श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और पवित्रता के साथ इस साधना अथवा भक्ति को करना ही करना। यदि इस मंत्र पर, यदि इस साधना पर श्रद्धा न हो, समर्पण न हो, विश्वास न हो और आप पवित्रता के साथ इसे नहीं करते हैं, तो यह मंत्र आपको कभी भी फलित नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो यदि आप 9 दिनों की साधना करना चाहें तो 24,000 जाप का संकल्प लेकर कर सकते हैं। 24 दिनों में 40,000 मंत्र जाप का संकल्प ले सकते हैं। 40 दिनों में आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप का संकल्प ले सकते हैं। और इसके आगे संपूर्ण साधना का जो पुरस्चरण इंस्टॉलमेंट वाइज होता है, चरण वाइज होता है, वो होता है 9 लाख जाप, 18 लाख जाप, 27 लाख जाप और 36 लाख जाप। मैं आपको भय नहीं दिखा रहा, पर जी हाँ, परीक्षाएं होती हैं। शक्ति साधना में क्या, दुनिया की हर साधना में परीक्षाएं होती है, ताकि आपको उसके अनुकूल बनाया जाए, आपको उसके पात्र घोषित किया जाए। कहाँ की जाए यह साधना? आप यह साधना शक्तिपीठ, देवी मंदिर, शिवालय, पूजन कक्ष, जहां भी करना चाहें कर सकते हैं। जिस स्थान पर बैठकर आपका मन शांत हो जाए, पवित्र हो जाए, जहां भी आपका ध्यान अथवा चेतना संपूर्ण साधना के प्रति समर्पित हो जाए, उस स्थान का चुनाव करके आप यह साधना कर सकते हैं। आवश्यकता है उस स्थान को पवित्र कर देने की,
साथ ही साथ स्वयं भी मन से और तन से पवित्र हो जाने की, अथवा स्नान कर ले। इस साधना के साथ साथ शिव पूजन जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है। तो करना आपको इस प्रकार है कि आप जहां भी करें वहां आप भगवती के कोई भी स्वरूप की उपासना, जिस भी स्वरूप की आप उपासना नवार्ण मंत्र द्वारा करना चाहते हैं, उनका आप चित्र का स्थापना कर सकते हैं अथवा मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। उसके ठीक दाएं तरफ भगवान शिव की स्थापना होगी। आप वह शिवलिंग रूप में करें या चित्र रूप में करें या मूर्ति रूप में करें, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। लेकिन दाएं तरफ मां की मूर्ति अथवा चित्र जहां होगा उसका जस्ट नीचे आपको यंत्र की स्थापना करनी है। यंत्र को आप प्लेट में स्थापित कर सकते हैं और प्रतिदिन साधना के दौरान उस पर लाल फूल आपको रखना ही रखना। आप यह साधना सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को भी कर सकते हैं, पर जो सबसे श्रेष्ठ समय बताया गया है वह है मध्य रात्रि का। नवरात्रि से, पूर्णिमा से, होली से, दीपावली से, अष्टमी से, शिवरात्रि से, अथवा जो शुक्ल पक्ष होता है शुक्ल पक्ष के दिनों से भी आप यह साधना कर सकते हैं। सामान्यतः पंचोपचार पूजन जैसे धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य द्वारा सबसे पहले भगवती एवं भगवान शिव की पूजना आराधना करें, पूजन एवं आराधना करें। वस्त्र के रूप में आप सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे उपयुक्त होगा लाल वस्त्र। काला वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन काला वस्त्र धारण करके कुछ पर्टिकुलर देवियों की ही उपासना साधना होती है जहां गुरु की आवश्यकता प्रधान होती है, जैसे मां काली, मां तारा, मां छिन्नमस्ता, मां कालरात्रि। तो ऐसा होता है। दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है शुद्ध घी का। संकल्प आपको ले लेना है कि आप, आपका नाम, आपका गोत्र, पिताजी का नाम, स्थान, किस मनोकामना की पूर्ति हेतु आप यह साधना कर रहे हैं, ऐसा संकल्प आपको ले लेना है। माला के रूप में ज्ञान प्राप्ति हेतु तुलसी, धन प्राप्ति हेतु स्फटिक या कमलगट्टा, शक्ति प्राप्ति हेतु रक्त चंदन, और इन सभी चीजों की प्राप्ति हेतु, सर्व कार्य सिद्धि हेतु रुद्राक्ष की माला। यदि आप नवग्रह बाधा से पीड़ित हैं और नवग्रह दोष हेतु नवार्ण मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो उस ग्रह का जो पर्टिकुलर स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसकी बनी माला से आप यह साधना कर सकते हैं। तो अब बात आता है संपूर्ण साधना विधि क्या है नवार्ण मंत्र का। मैं आपको पहले ही बता दूं, नवार्ण मंत्र की जो संपूर्ण साधना विधि है, जो वास्तविक है और सबसे पवित्र है, वह आपको दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक में वर्णित मिल जाएगी। मैंने भी वहीं से आपको दिया है, और जहां कुछ चीज छूट गई थी वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह संपूर्ण विधि प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो संकल्प लेने के बाद अब आपको विनियोग इस प्रकार करना है। अपने दाएं हाथ में जल लेकर इस विनियोग को पढ़ने के बाद उस जल को किसी पात्र में छोड़ दें, अथवा केवल आप विनियोग भी पढ़ सकते हैं। विनियोग इस प्रकार होगा: ओम अस्य श्री नरवाण मंत्र से ब्रह्मा विष्णु रुद्राश्य गायत्री उष्णिग ऋषि अनुष्टुप छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐंग बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रेत्यर्थे जपे विनियोग। इसे पढ़कर जल गिरा दे यदि लिया था तो। अब न्यास किस प्रकार करना है? तो सबसे पहले ऋष्यादि न्यास। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि बोलकर अपने सिर को दाएं हाथ से स्पर्श करें। गायत्री युष्णिक अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे बोलकर मुख को स्पर्श करें। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय बोलकर हृदय को स्पर्श करें। ऐंग बीजाय नमः गुहे बोलकर अपने गुप्त भाग को स्पर्श करें और अपना हाथ पानी से धो लें। ह्रीम शक्तये नमः पादयो अर्थात बोलकर अपने दोनों पैरों को स्पर्श करें। क्लीम कीलकाय नमः नाभो बोलकर अपनी नाभि को स्पर्श करें। अब कर न्यास। ओम ऐंग अंगुष्ठाभ्याम नमः दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठा को स्पर्श करें। ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम क्लीम मध्यमाभ्याम नमः अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः कनिष्ठिका अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करत लकर पृष्ठाभ्याम नमः हथेलियों से और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श कीजिए यानी एक साथ। अब आता है हृदयादि न्यास।
ओम ऐं हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीम सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करें। ओम क्लीम शिखाय वौषट, शिखा का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कवचाय होम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे की और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे की साथ ही स्पर्श करें, यानी एक साथ। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट, यानी दाहिने हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट, यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से और बाएं ओर से पीछे की ओर से जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। अब बारी है अक्षर न्यास। तो इन वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की उंगली से स्पर्श करें। ओम ऐं नमः शिखायाम, शिखा का। ओम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्रे, दक्षिण नेत्र का यानी दाएं नेत्र का। ओम क्लीम नमः वाम नेत्रे, यानी बाएं नेत्र का। ओम चाम नमः दक्षिण करने, दक्षिण कान का, दाहिने कान का। ओम उम नमः वाम करने, यानी बाएं कान का। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे, यानी कि हमारे जो नाक का दक्षिण भाग होता है, दाहिना भाग होता है, उसका स्पर्श करें। ओम यम नमः वाम नासापुटे, यानी जो बायां भाग होता है नाक का, उससे स्पर्श करें। ओम वीम नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। ओम चेम नमः कुहे, यानी गुप्त भाग का स्पर्श करें। तो इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक यानी दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सभी अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। कैसे करना है न्यास? तो इसे बोलते हैं दिग न्यास। ठीक है, तो सभी दिशा में आपको नमस्कार करना है इस विधि से। ओम ऐं प्राच्ये नमः, ओम ऐं अग्नेयाय नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, ओम क्लीं वायव्ये नमः, ओम चामुंडाय उदीच्ये नमः, ओम चामुंडाय ईशान्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ऊर्ध्वाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय भूमे नमः। यह बोलकर आपको भूमि माता को प्रणाम करना है। हे माँ जगत जननी, माँ भूमि, आप ही हमें पाल रही हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी यह साधना सफल हो। अब बारी आती है ध्यान की। तो ध्यान में सबसे पहले जो ध्यान वर्णित है वह है माँ महाकाली का। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिधान शूलम भुचुंडी शिर शंखम संददतिम करे स्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्यम ध्रुतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्ते सत्वपिते हरो कमलजो हंतु मधु कैटभम। अब बारी है माँ महालक्ष्मी का ध्यान। तो माँ महालक्ष्मी का ध्यान इस प्रकार करना है। अक्षत्रम कपरशुम गदेशुम कुलीशम पद्मम धनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमसीम च चर्मजलजम घंटासुरभाजनम शूलम पार्श्वदर्शने च ददतिम हस्ते प्रसन्ना नाम सेवे सौरिभ मर्दिनीमि महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। इसके बाद आपको माँ महासरस्वती का ध्यान करना है। घंटा शूल हलानी शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे दर्दघतिम धनातम विलसचिताशुम तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भम त्रिजगतामाधार भूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यदिर्दिनम। तो यहाँ आपने अच्छे खासे विधान को पढ़ लिया है, पाठ कर लिया है। अब किया जाता है माला का संस्कार। तो माला के संस्कार के लिए पहले आपको बता दूं कि आपको 6 घंटा तक अपने उस माला को कच्चे दूध में डुबाना होता है। उसके उपरांत उसे पंचगव्यों से स्नान कराना पड़ता है और शिवलिंग में पर 24 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना पड़ता है, तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। यह क्रिया आपको पहले ही संपूर्ण कर लेनी होगी। अब वैदिक विधान जो है दुर्गा सप्तशती के अनुसार वो इस प्रकार है। ऐं ह्रीम अक्ष मालिकाय नमः, इस मंत्र से माला की पूजा करिएगा। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्याव्यापी न्यसंतरान्मये सिद्धिधा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्धार्थम प्रसिद्ध मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रांतर साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। इसी प्राण प्रतिष्ठा की विधि द्वारा आपका नवार्ण मंत्र की साधना हेतु वह माला संपूर्णतः रेडी है। अब आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र आपका इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो
तो मैंने बता दिया है वीडियो के शुरुआत में ही कौन व्यक्ति ओम लगाएंगे, कौन व्यक्ति ओम नहीं लगाएंगे। दुर्गा सप्तशती की वैदिक परंपरा अनुसार, दक्षिण मार्ग के अनुसार आपको करना क्या होता है कि आपको अपने जाप का जो फल है वह देवी के वाम हस्त में यानी बाएं हाथ में समर्पित कर देना पड़ता है। तो जाप संपूर्ण करने के बाद ऐसी प्रार्थना कर आपको यह पढ़ना है, गुहाति गुहा गोप्त्री त्वम गृहानास्मतम कृतम जपम सिद्धि में भवतु देवी त्वम प्रसादान महेश्वरी। उक्त श्लोक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जाप को समर्पित कर देना चाहिए। आपने जितने मंत्रों का भी संकल्प लिया था उसका 10वां भाग आपको हवन करना ही होगा। यदि आप मंत्र पुरस्चरण की विधि के अनुसार जप, हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन ये सब नहीं करना चाहते तो उसका जो 10वां भाग है उसको आपको जाप में ही इंक्लूड कर देना चाहिए और अधिक हवन और अधिक जाप कर लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि नवार्न मंत्र द्वारा यदि आप हाविस से बनाते हैं अथवा हवन का जो मटेरियल बनाते हैं उसे कैसे बनाना। तो नवार्न मंत्र द्वारा अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु, साथ ही साथ सिद्धि हेतु, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो हाविस से बनता है वह बनता है चीनी, जौ, तिल, घी और गूगल को बराबर मात्रा में मिलाकर, जिसमें घी की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि हाविस से भली भांति प्रकार से बन पाए। आम का लकड़ी भी हो सकता है। आम के लकड़ी को आपको हवन कुंड में डालकर, साथ ही साथ बेल का भी लकड़ी हो सकता है, विशिष्ट इच्छा हेतु, विशेष फल प्राप्ति हेतु मां काली के जप में और हवन में बेल का लकड़ी भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आम और बेल का लकड़ी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप हवन कुंड तैयार करें तो लकड़ियों के ऊपर आपको एक सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल को आपको लाल कपड़े में बांध देना है, अच्छी भली भांति प्रकार से मौली अथवा लाल धागे से। उसके ऊपर एक पूड़ी और थोड़ा सा उसमें खीर रख दीजिएगा। ये भगवती की योगिनियों, यक्षिनियों और जितनी दासियां होती हैं उनके लिए हाविस है, जिससे प्रसन्न होकर वह आपके कार्य को सिद्ध करती हैं। इस साधना में जो नियमों का पालन होगा वह सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदान कर दिया जाएगा। और एक बात और आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य पालन बिल्कुल अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य, पवित्रता ये सब यदि आप तोड़ते हैं तो ये शक्ति है, ये आपको अवश्य दंड देगी। इसीलिए भय खाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भक्ति कीजिए। और यदि साधना करना है तो पूरे दिल से कीजिए, श्रद्धा भाव से करिए, समर्पण के साथ कीजिए, नियमितता के साथ कीजिए, आडंबर मत करिए, झूठ मत बोलिए। अपनी साधना को गुप्त रखिए, सदा शुद्ध रहिए, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। पंच विकारों का अपने मस्तिष्क में उन्हें मत आने दीजिए। जितना हो सके एकांत में रहिए, विवाद से बचिए, लड़ाई झगड़े और क्रोध करने से बचिए। जब भी आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो 9 विभिन्न वर्णों की कन्याओं को अवश्य भोजन कराइए अथवा ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। तो मेरा यह एक छोटा सा प्रयत्न था। आप में से बहुत लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे गुरु के समान आप इज्जत प्रदान करते हैं, प्रेम देते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने यह संपूर्ण वीडियो बनाया था, जिसमें मुझे जितना ज्ञान है, प्रारंभिक वीडियो में मैंने मंत्र के बारे में बताया है और इस वीडियो में मैंने विधि के बारे में बता दिया है। तो आप इस पर श्रद्धा कर सकते हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यह मैंने खुद भी किया है। मैं खुद इस मंत्र का साधना कर चुका हूं, अनेकों बार किया हूं, गुप्त नवरात्रि में भी, शारदीय नवरात्र में भी, चैत्र वाली नवरात्र में भी, अन्य समय भी आप यह कर सकते हैं इस साधना को संपूर्ण। तो हम समस्त शिव गायत्री साधकों की तरफ से आपको अनेक शुभकामनाएं। और यदि बताने में कोई भूल चूक गलती हो गई होगी, कहीं उच्चारण में गलती हो गई होगी, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। साधना के लिए जो भी आवश्यक मंत्र, तंत्र, विधि, विधान है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यंत्र आपको वीडियो के दौरान प्राप्त होगा और जो भी लिंक जो आपको देखना है वो आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए भगवती माँ गायत्री, वेद माता, महाप्रतापी, महाकपालेश्वर भगवान शिव आपका कल्याण करें, ऐसी कामना लेकर हर हर महादेव। जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।